नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया के पुस्तक से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को की एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, आजकल के जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षा, सभी परीक्षाओं में जो कोर हिस्ट्री के प्रश्न हैं, उनसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों ने कोर हिस्ट्री के प्रश्न रिप्लेस कर दिए हैं। तो ऐसे में ये जो सीरीज है सभी परीक्षार्थियों के लिए लाभदायी होगा। उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज का लाभ उठाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं और सीखने का सफर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुद्रा में बुद्ध को अपने बाएं हाथ हथेली सीधी और अपनी गोद में और दाहिने हाथ को पृथ्वी को छूते हुए ध्यान में बैठे हुए दर्शाया गया है? इसका जो सही उत्तर होगा भूमि स्पर्श मुद्रा। आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं कि जो दाहिना हाथ है भगवान बुद्ध की वो भूमि को स्पर्श किए हुए है, वहीं बायां हाथ जो है हथेली इसमें सीधी है और गोद में रखा हुआ है। तो यह है भूमि स्पर्श मुद्रा। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा आमतौर पर बुद्ध के किस रंग से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा नीला बुद्ध। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या महत्व है? सही उत्तर होगा पृथ्वी को सच्चाई का गवाह बनाने के लिए बुलाना या फिर साक्षी बनाना। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध के जीवन के किस क्षण का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का। अगला प्रश्न, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मुख्य रूप से क्या इंगित करती है? इसका जो सही उत्तर है वो है ध्यान और एकाग्रता। दोस्तों, ध्यान मुद्रा को समाधि मुद्रा या फिर योग मुद्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्यान मुद्रा का वैकल्पिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा समाधि मुद्रा। ध्यान मुद्रा में अंगूठे से बना रहस्यमय त्रिकोण क्या दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक पूर्णता। अगला प्रश्न, बुद्ध ने ध्यान मुद्रा का प्रयोग कब किया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बोधि वृक्ष के नीचे अपने अंतिम ध्यान के दौरान। अगला प्रश्न, वितर्क मुद्रा मुख्य रूप से क्या इंगित करती है? सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण और चर्चा। इसके अलावा जो है यह बौद्धिक बहस को भी प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न, वितर्क मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी की नोक से क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा एक वृत्त। अगला प्रश्न, वितर्क मुद्रा बौद्ध धर्म में उपदेश के किस चरण को दर्शाती है? सही उत्तर है शिक्षण चरण को। अभय मुद्रा मुख्य रूप से क्या इंगित करती है? आप स्क्रीन पर ये अभय मुद्रा भगवान बुद्ध से संबंधित देख सकते हैं, जिसमें जो दाहिना हाथ है वो आशीर्वाद की तरह है, वहीं बायां हाथ जो है वो गोद में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा और निर्भयता। अभय मुद्रा जो है वो निर्भयता को इंगित करती है, साथ ही शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। अगला प्रश्न, अभय मुद्रा में हथेली बाहर की ओर उठा हुआ दाहिना हाथ किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा निडरता। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अभय मुद्रा कब दिखलाई? सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। भगवान बुद्ध ने जो अभय मुद्रा है वो ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दिखलाया था। अगला प्रश्न, धर्म चक्र मुद्रा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? सही उत्तर हो जाएगा धर्म का पहिया घूमना।
धर्म चक्र मुद्रा में दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठी के सिरे को मिलाने से क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा एक वृत्त। अगला प्रश्न, बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा की प्रदर्शनी किस घटना से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला उपदेश। भगवान बुद्ध ने जो है धर्मचक्र मुद्रा सारनाथ के हिरन पार्क में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले उपदेश के दौरान दिखलाया था। अगला प्रश्न, अंजलि मुद्रा क्या दर्शाती है? सही उत्तर हो जाएगा अभिवादन, भक्ति और आराधना। आप चित्र में ये अंजलि मुद्रा देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अंजलि मुद्रा में दोनों हाथ कैसे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा छाती के स्तर पर रखा गया, जिसे आजकल हम लोग वेलकम के रूप में भी देखते हैं। ठीक बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये अंजलि मुद्रा है। अगला प्रश्न, भारत में आम मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली अंजलि मुद्रा क्या दर्शाती है? सही उत्तर हो जाएगा अभिवादन और आराधना। अगला प्रश्न, बुद्ध की मूर्तियों में अंजलि मुद्रा क्यों नहीं दिखाई जाती? इसका जो सही उत्तर होगा बुद्ध ने इस भाव का प्रयोग नहीं किया था। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो बुद्ध की अंजलि मुद्रा है वो वास्तव में भगवान बुद्ध द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर बोधि मुद्रा क्या दर्शाती है? इसका जो सही उत्तर होगा सर्वोच्च ज्ञानोदय, सर्वोच्च ज्ञानोदय या फिर सर्वोच्च ज्ञान को उत्तर बोधि मुद्रा जो है प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न, उत्तर बोधि मुद्रा किसका प्रतीक है? सही उत्तर हो जाएगा पूर्णता और ऊर्जा का। उत्तर बोधि मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है और व्यक्ति को ऊर्जा से चार्ज करने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर बोधि मुद्रा प्रस्तुत करने का संबंध किस आकृति से है? सही उत्तर हो जाएगा शाक्य मुनि बुद्ध। शाक्य मुनि बुद्ध जिन्हें नागाओं के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर बोधि मुद्रा का क्या महत्व है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसी को ऊर्जा से चार्ज करना। अगला प्रश्न देखते हैं, वरद मुद्रा क्या दर्शाती है? सही उत्तर हो जाएगा दान, करुणा या इच्छाएं पूरी करना। अगला प्रश्न, वरद मुद्रा में दाहिना हाथ किस प्रकार स्थित होता है? सही उत्तर होगा सभी तरह से नीचे की ओर विस्तारित। वरद मुद्रा में जो दाहिना हाथ है पूरी तरह नीचे की ओर फैला होता है, वहीं खुले हाथ की जो हथेली बाहर की ओर होती है। अगला प्रश्न, वरद मुद्रा में फैली हुई 5 उंगलियां क्या दर्शाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ये 5 सिद्धियां जिसमें उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता को प्रस्तुत करती हैं। ये जो है 5 सिद्धियों या फिर 5 पूर्णताओं 5 पूर्णताओं को भी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, वरद मुद्रा का क्या महत्व है? सही उत्तर हो जाएगा करुणा व्यक्त करना और शुभकामनाएं देना। वरद मुद्रा जो है दान, करुणा या इच्छाएं प्रदान करने का प्रतीक है। अगला प्रश्न, करण मुद्रा क्या दर्शाती है? इसका जो सही उत्तर होगा वह है बुराई से बचना। अगला प्रश्न, करण मुद्रा क्या दर्शाती है? इसका सही उत्तर होगा राक्षसों और नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकलना। अगला प्रश्न,
करण मुद्रा द्वारा निर्मित ऊर्जा का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वज्र मुद्रा किसका प्रतीक है? सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान और बुद्धि। वज्र मुद्रा जो है ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान के महत्व को प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। अगला प्रश्न, वज्र मुद्रा किन देशों में अधिक प्रसिद्ध है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया और जापान। इस प्रकार दोस्तों आज हमने भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी मुद्राएं और उनसे संबंधित एमसीक्यू जो बन सकते थे और परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सीरीज है पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको इस सीरीज से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है और आप चाहते हैं कि यह सीरीज हम कंटिन्यू रखें तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप कमेंट सेक्शन पे अपने सुझाव जरूर बतलाइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमने एक और सीरीज शुरू किया हुआ है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं उसको डिस्कस किया है। काइंडली उस वीडियो को भी देखें और उसका भी लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।